नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अमीर खुसरो जहांगीर, ये जोड़ा सही नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सेवा आरंभ की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा कलकत्ता। सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहला क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थी दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से है, एनी बेसेंट थी। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के हिंदी के महान लेखकों में से एक थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी नाट्यशाला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रतिष्ठित कवि और हिंदी गद्य लेखन में विचारधारा का निर्धारण करने वाले एक महत्वपूर्ण लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोमागातामारू क्या था दोस्तों? एक पोत था। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोमागातामारू एक जापानी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? वर्धा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल से, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आयन मंडल। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यह यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोलीला वापस किस राज्य में स्थित है? जोलीला पास किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है, जोलीला पास जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के जस्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से ले जाने का मार्ग किसी दर्रे से होकर जाता है। इसका निर्माण सिंधु नदी पर किया गया है। सिंधु नदी द्वारा किया गया है इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ताप्ती।
भारत की पश्चिमी प्रवाह वाली प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? नर्मदा नदी का डेल्टा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तीसरी योजना, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है दोस्तों? राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, तीसरी योजना 1966 से 71, ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय तीसरी योजना कब तक चली थी दोस्तों? 1961 से 66 तक थी ये योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। राइट आंसर क्या होगा? 2022 तक। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? समवर्ती सूची में। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन है। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों विधि बना सकते हैं, दोनों विधि बन सकते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जिनमें आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, व्यापार संघ आदि विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 42वें संवैधानिक संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार को संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 19A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 19A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, कानून की आधिकारिकता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, कानून की आधिकारिकता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। राइट आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित द्रव्य भाषण काल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा।
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह कणों और गैस सबसे टकराता है और चारों ओर बिखर जाता है। बिखरने वाले रंगों में लघुत्तर तरंगदैर्घ्य जैसे कि बैंगनी, आसमानी रंग, नीला सबसे ज़्यादा बिखरते हैं और लाल रंग सबसे कम बिखरता है, जिसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण हमें आकाश नीला दिखता है। सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा धनेश हॉर्नबिल। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पक्षी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और समृद्ध पहाड़ियों की स्थानिक जाति है। यह पक्षी मुख्यतः घने जंगलों और रबर या कॉफ़ी के बागानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्गीकरण। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न गुण धर्म एवं विशेषताओं वाले जीव अलग अलग श्रेणियों में रखे जाएं। इस तरह से जीवों और पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वचन। वचन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुयज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत जानने वाले को बहुयज्ञ कहते हैं। और अज्ञ किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान ना हो उसे अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि है, वृद्धि संधि है। सदा, सदा प्लस एव बराबर हो जाएगा सदैव, इसमें वृद्धि संधि होगी। छोटा और बड़ा आ का ए से मेल होने पर ए हो जाता है और छोटा और बड़ा आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ है? कहीं ठौर ठिकाना ना होना। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। छांटिए दोस्तों। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। शुद्ध वाक्य होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल ऑप्शंस दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और फ्रेज प्रिंटेड इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सोल्ड हिज हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा ए यूजलेस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ an error if there is no mistake. The answer is 4. He was honorably first, acquitted from second है, the charge third, no error fourth. राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकंड। acquitted from। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज से है। Directions 43 to 45. In the following questions, you have one passage with 3 questions in the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. पैसेज इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है पैसेज से, The 4 fell down and out because। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? They thought they were ill। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैन एवर द स्पीकर रीड ए लीवर पिल सर्कुलर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन, ही फेल्ट श्योर दैट ही हैड ए लीवर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द above passage seems to be suffering from। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, एन अननेसेसरी डार्क ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ। सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना एक डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज दाएं हाथ की गेंदबाज। स्मृति मंधाना बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? गोविंद बिहारी लाल जी थे। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? NR नारायण मूर्ति जी हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूनान। गांधार कला ग्रीको रोमन शैली से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? त्रिपुरा होगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान SAARC ने किस वर्ष शामिल किया था? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2007 में शामिल किया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानपाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। भानपाथेर जम्मू और कश्मीर का सदियों पुराना पारंपरिक लोक रंगमंच है। यह आमतौर पर खुले स्थानों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बलदेव सिंह को नहीं मिला है। आमतौर पर भारतीय नागरिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उन्हें एक प्राकृतिक नागरिक 1980 में मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों 1987 में पाकिस्तान के नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया है। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।